जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण गौतम। आज हम लोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाने वाली परीक्षा है और इसके द्वारा जो चयनित लोग होते हैं उनको जो है सचिवालय और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ऐसे ऑफिसर्स में जो है नियुक्ति मिलती है। तो ये लमसम हर वर्ष जो है परीक्षा कराई जाती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। तो इसका सिलेबस क्या है और उसके कितने पेपर होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी। इनका क्या सिलेबस है और कितने पेपर होते हैं। अगर हम इनके पेपर की बात करें तो इसमें दो तरीके से पेपर कराए जाते हैं। एक आपका प्रारंभिक परीक्षा होती है, दूसरा आपका मुख्य परीक्षा होता है। जो प्रारंभिक परीक्षा है इसमें आपके दो पेपर होते हैं। एक जीएस का पेपर होता है जो जिसे हम प्रश्न पत्र 1 कह सकते हैं। इसमें आपका जो पूछा जाता है वो जीएस का सेगमेंट पूछा जाता है, सामान्य अध्ययन का। और दूसरा जो पेपर होता है, सेकंड पेपर जो होता है वो आपका हिंदी का होता है, जिसे सामान्य हिंदी कहते हैं। जीएस में आपको जो टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, इसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना होता है। हिस्ट्री में आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसके अलावा आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये इतिहास 3 सेगमेंट्स में पढ़ना होता है आपको। तो पहले प्रश्न पत्र में हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चीज के बारे में देख लेते हैं। आपका जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में हम इसको कर सकते हैं। आपका जो पहला पार्ट होगा वो प्राचीन भारत का इतिहास होगा, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास होगा, इसके अलावा जो है आपका आधुनिक भारत का इतिहास होगा। इस पार्ट को हम 3 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं, जिसमें से जो है यहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चनों की संख्या जो होती है वो आपके आधुनिक भारत के इतिहास से होती है। उसके बाद में फिर दोनों का एवरेज लमसम सेम रहता है। जो दूसरा जो सेगमेंट जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है। पॉलिटी वाला सेगमेंट पूछा जाता है जिसे हम भारतीय राज व्यवस्था कहते हैं। और इसके अलावा जो अगला टॉपिक है वो जियोग्राफी है, मतलब भूगोल वाला टॉपिक है। भूगोल को भी हम लोग जो है 2 पार्ट्स में बांट के पढ़ते हैं, एक इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा जो होता है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इसको हम 2 सेक्शन में बांट के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो अगला पोर्शन है इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। फिर इसके बाद में जो है हमारे जो क्वेश्चनों की संख्या होती है वो एनवायरमेंट, इसके अलावा जो है फिर हम साइंस का सेगमेंट पढ़ते हैं। और साइंस में हम 3 प्रकार के साइंस को पढ़ते हैं। एक आपका फिजिकल साइंस होगा, फिजिकल नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और इसके अलावा जो है ये बायोलॉजी। ठीक है, साइंस को अगर हम इधर देख लें, साइंस
तो साइंस में आपका एक टॉपिक है जो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का। इसके अलावा जो हमको अगला टॉपिक पढ़ना है वो बायोलॉजी पढ़नी है। और यहां पर जो है बायोलॉजी से प्रश्नों की संख्या ज्यादा रहती है। इसके अलावा जो आपको पढ़ना होता है वो आपको उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ना होता है, मतलब यूपी स्पेशल जिसे आप कह सकते हो। ये आपके यहां से क्वेश्चनों की संख्या भी 10 से 12 क्वेश्चंस होते हैं। फिर इसके अलावा जो है भारतीय जनगणना की बात करेंगे हम, तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछी जाती है। और इसके अलावा जो है आप कुछ क्वेश्चन कृषि से भी पूछ लिए जाते हैं। और जो एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो करंट अफेयर। करंट अफेयर से भी क्वेश्चनों की संख्या कम से कम 22 से 23 क्वेश्चन आते हैं। तो लगातार जो है परीक्षाओं में करंट अफेयर का जो है महत्व बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जो है कुछ क्वेश्चन आपके मैथ से और कुछ क्वेश्चन जो है रीजनिंग से पूछ लिए जाते हैं। इन दोनों को मिला करके लमसम 3 से 4 क्वेश्चन कभी कभी परीक्षाओं में आ जाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि आते ही नहीं है। तो और ये जो मैथ और रीजनिंग है मतलब बेसिक लेवल की होती है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आती। तो ये आपका जो मैंने सिलेबस लिखा है वो GS1 पेपर का है। और ये पेपर आपका यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या होती है वो 140 होती है, और हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो अंक है यहाँ पर 140 ही होगा। और इस पेपर के लिए आपको जो समय दिया गया है वो समय आपको 2 घंटे का दिया गया है। आप 2 घंटे में आपको ये पेपर करना होता है। तो ये चीजें हैं। उसके अलावा जो आपका जो सेकंड पेपर है हिंदी का, हिंदी में प्रश्नों की संख्या 60 होती है। यहाँ पे जो प्रश्नों की संख्या है वो 60 है, और हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया। मतलब आपको कुल अंकों की कितनी प्राप्ति होगी? 60। तो 60 अंक है। और इस जो सामान्य हिंदी का पेपर होता है, इसमें आपको सिर्फ 6 टॉपिक ही पढ़ने पड़ते हैं। 6 टॉपिक से ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हर एक टॉपिक से कम 10 क्वेश्चन, मतलब हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। पहले अगर हम बात करें तो विलोम शब्द, विलोम शब्दों की प्रश्नों की संख्या यहां पर कितनी है? 10 होगी। ये थोड़ा सा बोर्ड गीला है, ठीक है। और इसके बाद में जो आपके तद्भव एवं तत्सम शब्द पूछे जाते हैं, और इनकी भी संख्या 10 होती है, और इनके हर 10 प्रश्न के लिए 10 अंक दिए गए। इसके बाद आपका पर्यायवाची शब्द होता है। इनके भी 10 प्रश्न आते हैं। इसके बाद में आपका आता है अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द। जिसे हम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो आपका अगला टॉपिक है वो आता है शुद्धि और अशुद्धि, या अशुद्ध शब्द कह सकते हो आप, या वर्तनी शुद्धिकरण कह सकते हो आप।
जिसमें आपको कुछ शब्द गलत दिए रहेंगे, कुछ शब्द सही दिए रहेंगे, उसमें आपको चयन करना होता है। तो इसमें आप ये टॉपिक ऐड कर लेंगे। और इसके अलावा जो अगला टॉपिक है वो आपका विशेष एवं विशेषण, ये है। तो ये 6 टॉपिक हैं और हर एक टॉपिक से प्रश्नों की संख्या 10 निर्धारित की गई है और हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो हिंदी में आपको यही सिर्फ 6 टॉपिक पढ़ने हैं, इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है। बस आपको थोड़ा सा इसमें यह है कि विशेष और विशेषण में कॉन्सेप्चुअल अपनाना पड़ता है और शुद्धि और अशुद्धि में थोड़ा सा व्याकरण देखनी पड़ती है। बाकी ऊपर के जो 4 टॉपिक हैं वो ऑलमोस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको हिंदी में ये 6 टॉपिक पढ़ने हैं और आसान क्वेश्चन होते हैं, इजिली हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पेपर 1 था उसमें जीएस के क्वेश्चन आने हैं, जीएस को पढ़ना है, और सेकंड पेपर में आपको हिंदी पढ़ना है। दोनों को मिला करके प्रारंभिक परीक्षा में 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न? 200 प्रश्न पूछे जाते हैं और 200 अंक भी होते हैं। तो जो पेपर 1 और पेपर 2 में बटा होता है। तो ये तो हमने बात की है, सिलेबस की बात की है जो हमें प्रारंभिक परीक्षा में आना है। इसके अलावा अगर हम देख लें इसकी योग्यता क्या है, क्या योग्यता है समीक्षा अधिकारी की, तो समीक्षा अधिकारी में आपका बस ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए। इसके अलावा आप 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो तो आप समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन इसमें जो है आपका जो ARO का है या सहायक समीक्षा अधिकारी का, इसमें आपके ग्रेजुएशन होने के साथ साथ आपसे नीलेट के द्वारा एक O लेवल का डिप्लोमा दिया जाता है। तो O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी आयोग ने कुछ परिवर्तन किया है तो इसमें कुछ और या अन्य सर्टिफिकेट को भी वैलिडिटी दे दी है, उनको मान्यता दे दी थी। इसके पहले क्या था कि सिर्फ O लेवल वाले ही जो है ARO के लिए अप्लाई होते थे, लेकिन अब कुछ और लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो आप इसमें जिनके पास वो है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आज आपको ये बताया सिलेबस क्या क्या है, प्री परीक्षा का योग्यता क्या है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। रही बात मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा के बारे में जो है हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे।